हे गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने यूनिट और आउटपुटिंग कॉस्ट को हमने वन बाय वन कवर अप किया हुआ है और हमने यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का पहला मेथड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया है। सो गाइस, अब बारी है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग की सेकंड मेथड को आप सभी के साथ शेयर करने की। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे सेकंड मेथड ऑफ यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पर कि मैंने क्या यहाँ पर आपके लिए टॉपिक लिया हुआ है। हमारा टॉपिक है कॉस्ट शीट। पिछली वीडियो में हमने अब तक क्या डिस्कस किया है आपके साथ, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने का पहला मेथड यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। यह है सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। ये उससे कुछ एक स्टेप आगे रहेगा और इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही, जिस कारण से इसको अगला मेथड में हमने लिया हुआ है। तो चलिए छोटी सी एक डेफिनेशन इसकी देते हैं, क्या होती है कॉस्ट शीट। वैसे तो आप सभी को मैं बतला दूं, जो हमारी अकाउंट्स या फिर कहना चाहिए कि जो कॉमर्स की जितनी भी डेफिनेशन होती हैं वो यूनिवर्सल नहीं है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में आए वो आप अपनी डेफिनेशन बता सकते हैं। ओवरऑल आपकी बात वही होनी चाहिए जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो। मेरा कहना यह है कि अगर आपसे एग्ज़ाम में आस्क किया जाए कि व्हाट इज़ कॉस्ट शीट, तो उसके लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट शीट होती क्या है, और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही हम हर बार की तरह आपके साथ सबसे पहले टॉपिक का बेस क्लियर करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। द स्टेटमेंट विच शोज पर यूनिट वैल्यू ऑफ ईच आइटम विथ टोटल अमाउंट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने पिछली जितने भी टॉपिक अब तक उठाए हैं इस यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग के, उसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट का परफॉर्मा आपके साथ शेयर किया। फिर 2-4 क्वेश्चन भी हमने उसके किए हैं आपके साथ। उसमें क्या था, एक परफॉर्मा है जिसमें हम वन बाय वन आइटम्स लिखते जा रहे हैं, ऐड करते चले आ रहे हैं, जिससे हमें टोटल प्रोडक्शन मिल रहा है, टोटल कॉस्ट आ रही है, टोटल प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन वहाँ पर हमें एक चीज़ मिस होती हुई दिखाई दे रही है, दैट इज यूनिट पर यूनिट कॉस्टिंग, पर यूनिट प्रॉफिट, पर यूनिट एक्सपेंसेस, जो भी है उसका पर यूनिट हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ क्या है, अगर मान के चलिए किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में हमें अगर ये जानना है कि हमारी प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, तो उसके लिए हमें लास्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो हमें पर यूनिट कॉस्टिंग हाथों हाथ बताती हुई जाए। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है, ये है कॉस्ट शीट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लागत पत्र। देखिए यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है लागत पत्र का एक परफॉर्मा। इससे पहले हम जानते हैं कि क्या कॉस्ट शीट एक ही टाइप की होती हैं या एक से ज़्यादा टाइप की होती हैं। तो मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट की, तो कॉस्ट शीट जो होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है सिंपल कॉस्ट शीट। सिंपल कॉस्ट शीट क्या होती है, एक साधारण कॉस्ट शीट जिसमें एक साधारण सा लागत पत्र होता है और किसी पीरियड की जो उसमें आइटम्स हैं वो दर्शाई जाती हैं, ठीक है, दिखा दी जाती हैं, उसमें आइटम्स लिख दी जाती हैं, कॉस्ट पर यूनिट भी उसमें साथों साथ दिखाया जाता है। बात करें हम सेकंड टाइप ऑफ कॉस्ट शीट की, तो इसको कहते हैं कॉस्ट शीट ऑफ 2 पीरियड। इसमें 2 पीरियड का कॉस्टिंग यहाँ पर दिखाई जाती है। अब ये क्या है, ये हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बताने वाले हैं। थर्ड नंबर पे जो है ये है कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। हमने आज की इस वीडियो में अपने पहले टाइप ऑफ कॉस्ट शीट को कवर अप किया है, यानी कि हम केवल और केवल आज बात करेंगे सिंपल कॉस्ट शीट की। कि सिंपल कॉस्ट शीट क्या है ये देख लीजिए आप। ये है स्पेसिमेन ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट। अब इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कॉस्ट शीट ऑफ मिस्टर जो भी होगा फॉर द मंथ या फिर ईयर, जो भी ड्यूरेशन दी गई होगी, जो भी इसका पीरियड दिया गया होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद से हमारा काम शुरू होगा प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। सबसे पहले हम पार्टिकुलर का एक कॉलम बनाएंगे, फिर हम एक टोटल कॉस्ट का कॉलम बनाना है, फिर लास्ट में हम बनाएंगे कॉस्ट पर यूनिट। ये जो कॉलम है ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट में मिस है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट में और कॉस्ट शीट में जो डिफरेंस है वो इस कॉलम से आप देख सकते हैं।
ठीक है। बात करें हम पहले नंबर पे, तो वही जैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट में आपने डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल कंज्यूम को लिया था, वैसे ही यहाँ पर है। अब यहाँ पे कॉस्ट पर, यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से हमें लिखना है। तो पर यूनिट कैसे निकालेंगे आप, जितना प्रोडक्शन आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उसको डिवाइड करते हुए चलते जाएं और उसका डिवाइड करके आप पर यूनिट निकालते जाएंगे। फिर ओवरऑल सारा परफॉर्मा एक बार एक नज़र से, एक एट ग्लांस आप देख लीजिए, जिससे आप कॉस्ट शीट आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे हम आपके साथ जब शेयर करेंगे तो बड़े आराम से आप उसको कर पाएंगे। तो मैं एक बार ओरली आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट लेबर और वेजेस आप इसमें ऐड करेंगे, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, वो भी ऐड कर देंगे। आपको पता ही है रॉ मटेरियल कंज्यूम में आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब ऐड करते हैं तो क्या आता है, आपका प्राइम कॉस्ट आता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट में आप यहीं पर रुकते हैं, फिर प्राइम कॉस्ट जब आ जाता है, अगर हमें चाहिए प्राइम कॉस्ट पर यूनिट तो वो कैसे निकलेगी, तो इसके लिए हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी चाहिए। तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जो कंपनियां होती हैं वो ज़्यादातर कॉस्ट शीट में वर्क करती हैं। ठीक, इसमें आप कॉस्ट प्राइम कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे, फिर इसके बाद आप फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिनको वर्क ओवरहेड्स भी कहते हैं, वो ऐड करेंगे तो आपकी वर्क कॉस्ट आ जाएगी। और इस साइड में आपकी वर्क कॉस्ट पर यूनिट भी निकल के आ जाएगी। इसमें वर्क कॉस्ट में आप ऑफिस ओवरहेड ऐड कर देंगे। परफॉर्मा वैसा ही रहने वाला है, बिल्कुल पिछली जो हमने वीडियो में आपके साथ शेयर किया उसकी तरह। ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इसमें ऐड करने के बाद आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। और अगर आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। अब हाँ, इस साइड में आप पर यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंस था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड कॉस्ट शीट में। तो गाइज, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी चीज़ रटाने की ज़रूरत है, हमें हर चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। एक बार आप इस परफॉर्मा को, इस टॉपिक को समझ जाएंगे तो अगर आप एग्ज़ाम में थियोरटिकल भी ये चीज़ें आपसे अगर मांगी जाएंगी, पूछी जाएंगी, तो आप थियोरटिकल भी उनको लिख सकते हैं। बशर्ते अभी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। और कॉमर्स की दुनिया हमेशा से एक ही बात आप सभी से कहती आई है कि हम रटाने में नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में विश्वास रखते हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।